तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे जो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए किया गया था। नंबर 2, द रिवोल्ट ऑफ 10 मई 1857 बिगेन टू, ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो दोस्तों मेरठ से शुरू हुई थी। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर डाइड इन, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। नंबर 4 पर पूछा है, द मेन वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट 1857 एड वाज द लैक ऑफ, ये क्यों विफल हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यूनिट एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट के कारण ये विफल हुआ था। नंबर 5, द मेन अचीवमेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, इसका अचीवमेंट क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नंबर 7, डेक्ट्रोन्स ऑफ लाप्लास वाज द इंट्रीम्स, यानी हड़प राजनीति किसने अपनाई थी। तो ये जो अपनाया गया था वो किसका था, तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। नंबर 7, नाना साहब वाज एडॉप्ट सन ऑफ, नाना साहब ने किसे सन के रूप में एडॉप्ट किया था। तो बाजीराव द्वितीय को एडॉप्ट किया था। नंबर 8, अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856 एडी अंडर द, किसके अंतर्गत अवध आ गया था। तो मिस गवर्नमेंट के अंतर्गत आता गया था। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द एनेक्स अंडर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाप्लास, किसके अंतर्गत था। सांबलापुर भी था, सतारा था, नागपुर, सभी थे डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्लास के अंतर्गत आ गए थे। नंबर 10, इमीडिएट कॉजेज फॉर 1857 एडी रिवोल्ट, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका इमीडिएटली कारण क्या था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, कैटरेस बीफ एंड पोर्क, यानी वो जो कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी था उसका था, ठीक है। नंबर 11, द म्यूटिनिटी स्टार्ट एट द मेरठ ऑफ, जो मेरठ से शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी। तो 10 मार्च 1857 से शुरू हुई थी। नंबर 1 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट, ये कौन सा उसका केंद्र नहीं था, 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो भोपाल। नंबर 13, दिल्ली वाज द रिकैप्चर इनटू 1857 एड बाई द, जो दिल्ली था वो पुनः विजय कर लिया गया किन के द्वारा। तो नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन निकोलसन के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। नंबर 14, बहादुर शाह द्वितीय वाज द डिपोर्ट टू द, बहादुर शाह द्वितीय ने किसे डिपोर्ट किया था। तो नंबर 16 रंगून के रूप में किया था। नंबर 15, ब्रिटिश हैड रिजाइन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड, कब ब्रिटिश ने रिजाइन कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1859 एडी में रिजाइन किया था। नंबर 16, इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर, जो 1857 की क्रांति हुई उसका क्या इम्पैक्ट यानी क्या प्रभाव पड़ा। राइट आंसर हो जाएगा टेरिटरी विल बी नेवर बी एनेक्स इन द फ्यूचर्स। नंबर 17, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द गिवन द टाइटल ऑफ विसोरी इन, कब दिया गया था टाइटल। तो 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 19 पर, द न्यू लॉ पास्ड इन 1850 एट द मेड बाई द, जो नया कानून था वो क्या पास किया गया। तो कन्वर्सेशन इन दो क्रिश्चियंस इजली। नंबर 20 है, मंगल पांडे ये यंग सोल्डर वाज हैंग टू डेथ फॉर, किसके लिए डेथ किए गए, फांसी पर लटकाए गए। एटेंगिस इज ऑफिसर बाय द बैरकपुर, बैरकपुर में उन्होंने अपने एक ऑफिसर पर आक्रमण किया था। नंबर 21, द मुगल इम्पेयर बहादुर शाह जफर डाइड इन, बहादुर शाह जफर का मृत्यु कहाँ हुई थी। तो द रंगूर जेल यानी जेल में हुई थी, रेगुर जेल में। नंबर 22, द ब्रिटिश रिजाइन कंट्रोल ऑफ द कंट्री इज, ब्रिटिश ने कब रिजाइन किया था। पहले ही इसका मैं आंसर बता दिया, नंबर सी 1859 में।
नंबर 3, नेम द रूलर ऑफ कानपुर वाज द कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा। किसने कानपुर में अपने आप को पेशवा घोषित किया था? तो नाना साहब ने। 2, वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स बाय द ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर द टेरिटरी वाज बिगेन द मिस गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश रूल वाज नीड द इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इज। इसको किसने किया था? तो 24 का बी हो जाएगा अवध। अवध को सबसे पहले उसने क्या किया था? हड़प्पा था। 2, व्हाट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डू फ्रॉम द क्वाइंस माइंड बाय द कंपनी? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, द नेम ऑफ द मुगल इंपेरियर वाज द रिमूव्ड बाय द क्वाइन। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 26 पर। व्हाट डिड द लॉर्ड डलहौजी अनाउंस आफ्टर द डेथ ऑफ किंग बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर के बाद क्या अनाउंसमेंट किया गया? तो नंबर बी, द फैमिली ऑफ किंग वुड लॉक बी सेटिस्फाइड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन द अनदर प्लेस इन ली। 27, इन 1856 विच गवर्नर जनरल डिसाइड दैट द बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल किंग एंड नॉन ऑफ दिस डिस्टेंट वुड बी रिकॉग्नाइज द किंग हेयरफॉर। किसने इसको डिसाइड किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था कि इसके बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा। 28, हु रोड द बुक मजहे प्रवास? किसने ये किताब लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडेस ने ये किताब लिखी थी। 29, नेम द बुक रिटन बाय द सीताराम पांडे। ये बुक किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, फ्रॉम सेपे टू सूबेदार। 30, हु लीड द रिवोल्ट इन कानपुर? कानपुर को किसने लीड किया था? तो नाना साहब ने लीड किया था। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी मैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, प्रैक्टिस है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।